हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग 13th शीट सॉल्व करेंगे। देखो धीरे धीरे करते करते आज हम लोग 13th शीट पे आ गए। ठीक है, इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है। ठीक है, या स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा ग्रुप का नाम फेसबुक, उससे आप ज्वाइन कर लेना। पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना। और मेन चीज़, या तो प्रिंट आउट निकाल के करना या ऑनलाइन ही सॉल्व करना, लेकिन 25 क्वेश्चंस आपको 25 मिनट में ही सॉल्व करने। टाइमर लगा के अच्छे से सॉल्व करोगे तभी एग्जाम निकाल पाओगे। ठीक है, जी सर में आ गई। और आज का जो पेपर है ये है एसएससी सीजीएल 20 अगस्त 2021। इसका शिफ्ट 1 का पेपर है। क्लियर? ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, बहुत सारी चीज़ें करो, चैनल को ब्रांड बनाओ, ये सब आप ही की जिम्मेदारी है ना। हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम कर रहे हैं। अब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ही की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल है, सेंटर ओ है। वाह क्या सर्कल बनाया है, सेंटर ओ, रेडियस 13 है, कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी, रेडियस 13, टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी। ये एक टेंजेंट और इधर से एक टेंजेंट ऐसे मिला देते हैं, ये पी पे इंटरसेक्टिंग, ए पी बी 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर इज 5, ये डिस्टेंस 5 दी। 5 12 और 13 होता है, ये 12 होगा। ठीक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी। अगर ये लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये हमें पता होना चाहिए, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी 30 डिग्री होगा, बाइसेक्ट करता है। ये 90 डिग्री, साइन 30 लगाऊं, साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है मुझे 12 अपॉन हाइपोटेनियस ए पी, यही निकालना था। 12 टू 24, ऑप्शन डी, ए पी की लेंथ 24। सिंपल था। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, टेबल शोज डेली इनकम ऑफ 50%, लेस देन 212 लोग हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव दिया हुआ है ना। लेस देन 250, इसमें से माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे, है ना। लेस देन 300 34 है। अच्छा, लेस देन 250 पूरे 26 ही हैं, लेकिन 200 से 250 14 होंगे। ठीक है, इसी लेस देन 300 34 है, लेकिन 250 से 300 कितने होंगे 8। ठीक है, ऐसे ही 3 से 350 कितने होंगे 6, आखिरी 10। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग लेस देन 200, 12 है, टू द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग 300 और मोर। 300 और मोर बोल रहा है, तो लेस देन 300 तो 8 हो गए, फिर 300 और मोर यहाँ तक आ जाएगा। ये दोनों 6 और 10 16। ठीक, 3/4, ऑप्शन बी, इजी था। अगला, ज्योमेट्री फेवरेट है शायद एसएससी वालों की, 4-5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है अंदरूनी, कैसे भी बना लो, इसको बोल दो ए बी और इसको बोल दो सी डी, ये बीच में एक पॉइंट हो गया। एट ई, ई पॉइंट पे कर रहे हैं भाई। सी डी 16 है, पूरा 16 दिया। डी ई 6 है, डी ई ए 6 है। अच्छा, सी डी 16 था तो ई सी क्या हो जाएगा 10, 10 + 6 16। ठीक है, ए ई 12 है, ये 12, ई बी एक्स है। ये एक हमें पॉइंट पता होना चाहिए, ए बी इंटू ई बी मीन्स 12 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू ई सी इंटू डी ई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। बहुत स्पीड में करना पड़ता है एसएससी में, ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी 5 और 8, यानी 5x और 8x मान लेते हैं, +5 दोनों में कर दिया तो रेशियो हो गया 2/3 का। डायरेक्ट करना आना चाहिए। 8 2 16, 5 3 15, 16 - 15 क्या हो जाएगा सिर्फ x, और 3 - 2 का डिफरेंस 1, 5 क्योंकि कॉमन था तो 5 1 5, x 5, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। एक एक सेकंड बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, 8 - 5 क्या होता है 3, 3x होगा डिफरेंस, x की वैल्यू 5, 3 5 15, ऑप्शन है। क्लियर?
अच्छा सेक और ये सब इधर उधर ले जाओगे तो साइन और कॉस हो जाएगा, है ना। तो हमें तो साइन और कॉस से ही आता है ना, तो हम ऐसा लिख लें साइन 15 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस 5 अल्फा माइनस 15, है ना। 1 अपॉन करके इधर उधर ले जाते, बात वही पड़ती। अब साइन स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, वैसे इतनी जरूरत नहीं थी फिर भी, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस ये कर दो 5 अल्फा माइनस और माइनस प्लस। अब साइन से साइन वो कर दो, तो 15 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 15 अरे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 90 रहने दो, है ना। इस 15 को हटाओ, माइनस 5 अल्फा 5 माइनस 2 3 अल्फा इज इक्वल टू 90, देन अल्फा आ गया 30 डिग्री। एक बार अल्फा आ गया, अब तो जो पूछेगा वो बताएंगे। कॉस अल्फा कॉस 30 √3/2, साइन 2 अल्फा साइन 60 √3/2, तो प्लस √3/2 कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, प्लस 10 1.5 अल्फा 30 प्लस 15 45, 10 45 बोलना चाह रहा है, 10 45 क्या होता है 1 √3 + 1, ऑप्शन ए। सिंपल, इतने आसान आसान है भैया, बस प्रैक्टिस अच्छी कर लो। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री, दो चीजें इनकी फेवरेट है, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री। साइन 20 + x इज इक्वल टू कॉस 60, ठीक है। देखो कॉस 60 क्या होता है, क्या होता है 1/2। अब साइन 30 1/2 होता है, यानी 20 + x क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो x क्या आ गया यहाँ से हमारा 10, x 10 आ गया, जो पूछा है वो बता दो। 10 3 = 30 + 15 45, है ना। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 2 यानी 1, माइनस कोसेक स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 -3, ऑप्शन बी। सिंपल। अगला 7th क्वेश्चन, वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, हुज वेट 30% मोर देन सी, हाउ मच परसेंट ए इज मोर देन सी, ठीक है। सी को 100 मान लो, सबसे आसान तरीका। तो बी क्या हो जाएगा 30% मोर देन सी यानी 130, और ए क्या है इससे 20% ज़्यादा, तो ए क्या हो जाएगा 26, इसमें ऐड कर दो तो 156, है ना। इसका अपन अगर 20% लेंगे 13 2 26 आएगा, 130 + 20 156 हो जाएगा। अब ए कितना परसेंट ज़्यादा है सी से, अगर ये 100 है तो ये 156 है, 56% ज़्यादा, ऑप्शन बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो बेस है उसको 100 मान लेना चाहिए, जिसे इसमें बेस था सी, तो सी को आप 100 मान लो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 8th, ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस 40, तो अगर 40/a माइनस 40/b इज इक्वल टू 2 hours, एक इक्वेशन। ए ने स्पीड डबल कर दी, अब 80 कवर कर रहे हैं, तो 80/2a, अच्छा 80/2a को मैं 40/a लिख देता हूँ, माइनस 80/b, b का तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, 3/2 ज़्यादा लग रहे हैं बी भी, माइनस कर दो, तो देखो 80/b माइनस 40/b हो जाएगा, है ना। तो 40/b बचेगा इज इक्वल टू 2 - 1.5 0.5 मतलब 1/2, बी की वैल्यू आ गई 80। अब जो भी पूछ रहा है बता दो, टू कवर डिस्टेंस 120 बी को कितना टाइम लगेगा 3/2 1.5 आवर्स लगेंगे, ऑप्शन डी। इजी था ये भी। अगला 9th क्वेश्चन, इस टाइप के तो अब आपकी कमांड में आ गए होंगे कि भैया कैसे करना है ये। सबसे पहले 2a + 3/a इज इक्वल टू 12, स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4a² + 9/a², जो कि हमें चाहिए उसको t बोल दो, प्लस 2 इंटू ए से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 = 12, 144 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 32, ऑप्शन सी 132। क्लियर था। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन भी पिछले 2-3 शीट से हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, स्क्वायर बनाना रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखो,
ए स्क्वायर माइनस 12 है, 12 को 2 इंटू 6 इंटू ए लिखो, 6 का स्क्वायर 36 है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब बी स्क्वायर को पकड़ो, समझ गए होगे, पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं अपन लोग। माइनस 2 इंटू इसको भी 6 इंटू बी प्लस 36, तो ये a माइनस 6 का होल स्क्वायर, b माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगला सी स्क्वायर माइनस, और इधर आके ये प्लस हो जाएगा, सी में चेंज था थोड़ा सा, 2 इंटू 12 ये पूरा इंटू सी। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इन तीनों को एडिशन देख लो, 216 है क्या, हाँ मतलब ये 216 भी यूज हो गया, तो ये सबका एडिशन क्या आ गया 0। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, चीज समझ में आ गई। अगर ये पूरा होल स्क्वायर वाली चीज 0 है, इसका क्या मतलब है, a की वैल्यू होगी 6, b की वैल्यू होगी 6, c की वैल्यू होगी माइनस में 12। क्लियर है, बस रख दो वैल्यू। तो ए बी 6 जा 36 माइनस, अच्छा सी कॉमन ले लो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 है ना, माइनस सी ने प्लस 12, बी प्लस ए बी 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 36 180, रूट में 180, 36 5 से 180 होता है, 36 का रूट 6 रूट 5, ऑप्शन सी। इजी था ना। अगला 11th क्वेश्चन, 14 पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 14 इंटू 18। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क, यानी इन 14 पर्सन ने 5 दिन तो काम किया होगा, प्लस 6 चले गए, बचे कितने 8, और लास्ट डे ये लोग फिर आ गए, मतलब एक दिन और जुड़ गया, यानी इन लोगों ने ओवरऑल 6 दिन काम किया है, और 8 लोगों ने मान लेते हैं एक्स डेज ही काम किया है ना, ध्यान से समझते आना, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 18 माइनस 6 12/8, x की वैल्यू आ गई 21। ठीक, लेकिन ये 21 है सिर्फ 8 लोगों ने जो दिन काम किए, और 6 दिन पूरे 14 लोग काम कर चुके हैं 14, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज 21 प्लस 6 27 डेज। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, गिने चुने, सॉरी हल्का फुल्का घुमा फिरा के वो लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, ठीक 12th क्वेश्चन, देखते से ही आंसर बता दो। इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, ये अपने आप में 1, विद इन 15 सेकेंड्स लगा सकते थे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चा बच्चा जानता होगा, k 2 टाइम से ऐड करो, प्लस 2k 19 प्लस 2k। अच्छा जल्दबाजी में k की वैल्यू 1 1 मत लेना, इवन नंबर होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होना है तो इवन नंबर होना पड़ेगा, है ना। तो k की वैल्यू 2 लेते हैं तो 23 आएगा, जो कि नहीं हो, 4 लेंगे 4 में हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। 4 2 8 प्लस 19 27 आ जाएगा, 27 डिवाइड हो जाता है 3 से, है ना। ओके इवन नंबर भी है, बस इसमें हल्का सा ट्विस्ट यही था कि k को इवन नंबर ले लेते। 14th क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी, ये रहा ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट डी इज ऑन ए बी सच डेट बी डी 3 डी ए 4 है, बी डी कितना है 3, डी ए कितना है 4। ठीक है, इस पॉइंट ऑन बी सी सच डेट डी इज पैरेलल टू ए सी, यानी ऐसा बनाओ, डी पैरेलल टू ए सी हो गया। एरिया का रेशियो बताना है। देखो ट्रायंगल जो बी डी होगा वो पूरा ए बी सी सिमिलर होंगे, सिमिलर का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर। ट्रायंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बोलूँ तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49। लेकिन इन्होंने क्या पूछा बी डी ई, वो तो 9 है,
अपॉन ट्रेपेजियम ए सी ई डी ए, तो 49 माइनस 9 कर दो, क्या बचेगा 40, तो 9/40 ऑप्शन डी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, यानी एक नंबर अगर a माइनस 2d ये मानते थे ना, a माइनस डी, 5 नंबर हमेशा ये माना करो, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। इनके स्क्वायर का एवरेज है, क्या लिखा है स्क्वायर, 233 है, एवरेज है तो इंटू 5 कर देना, ठीक। अच्छा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, यानी डी की वैल्यू 2 होगी, यानी a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1165। अब देखो ये क्यों किया, a स्क्वायर कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, तो 5a स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 16 प्लस 4 20 और ये भी 16 प्लस 4 20, तो 20 और 20 40 इज इक्वल टू 233 इंटू 5 ही रहने दो। अच्छा ये माइनस 2ab प्लस 2ab ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नंबर मानना ज़्यादा आसान रहता है, तो a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 233, a स्क्वायर इज इक्वल टू 225, a आ गया 15, नेचुरल नंबर था तो माइनस का साइन मत लेना, ठीक है। अब 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 11 13 15 17 19, पांचों नंबर मिल गए। अब जो बोलेगा वो बता दो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का एवरेज बीच वाला नंबर ही होगा 15, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड प्लस जेड 2z हो जाएगा, फाइनली क्या आ गया 4xz माइनस 4yz, ऑप्शन सी में दिख रहा था, लगा दो। सिंपल, बहुत सिंपल पेपर था ये वाला तो। अब देखो जैसे बॉडमास भी पूछ रहा है, बॉडमास का सबसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले ऑफ 3 इंटू 8 अपॉन 9 6 54 माइनस, अब 5 माइनस 2 3, 2/3 इंटू 3 प्लस 18 अपॉन 3 3 is 9, सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 9 2 सा ये, अब 4/9 माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस 2, 14/9 माइनस में, है ना, यही आया ना। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, फोर बाय 9, ठीक है। यहाँ तक सही है, ठीक है। ए लगा दो, वैसे -14/9 होगा, -4/9 इसके हिसाब से, ठीक है। हल्का सा कुछ मिसप्रिंटिंग टाइप होगा, ये देख लेंगे, ठीक है। आप कमेंट में बता देना अगर इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही हो तो, ठीक है। बाय 9 क्योंकि एक ही ऑप्शन में 9 वाला ही होगा, क्लियर। बाकी हाँ कुछ गड़बड़ है इसमें, -14/9 आना चाहिए। एटीन्थ क्वेश्चन, अ सर्टेन सम अमाउंट्स तो इतना इन 3 years। अच्छा देखो 9 थोड़ा कैलकुलेटिव है, 92400
81840 10,560 2 साल में इतना हुआ तो पर ईयर कितना हो रहा होगा 5280। अच्छा अब वो भी देखो एक अमाउंट 3 साल में इतना हो गया, एक साल में अगर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है एसआई पे तो 3 साल में कितना मिलेगा इंटू 3 कर दो क्या आ जाएगा 15,840। अच्छा 81,840 में से माइनस कर दो तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया प्रिंसिपल अमाउंट 66,000। 66,000 क्या था प्रिंसिपल अमाउंट है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो P इंटू आर, एक साल का है तो एक ही साल PRT/100 है ना। इंटरेस्ट कितना है एक साल का 5280 1 2 3 1 2 3 ये इससे ये दो हाँ ठीक है 6 से कैंसिल करो 11 8 से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। ठीक है एक्स जो दिया था। अब इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स प्लस 2 यानी 10% बोल दिया। अब न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया। अब सेम सम बोल रहा है डबल कब हो जाएगा, डबल के लिए तो सम को पी मान लो, डबल हो गया तो 2p इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2p माइनस पी पी एस आई क्या हो गया p इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p से p कैंसिल, इससे ये कैंसिल, t इज इक्वल टू क्या आ गया 10 ईयर्स। इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ऑप्शन बी ठीक। 19th क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। द नंबर स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस ए और सी, कंप्यूटर साइंस ये रहा ए और सी ऐड कर दो 108 हो गए। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ है अपॉन में आएगा आर्ट्स बी डी, आर्ट्स ये रहा बी डी 90 है ना। ये तो 18 की टेबल में दोनों आते हैं। 6/5 दिख रहा है इंटू 100 120%, ऑप्शन सी इजी था ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लो भाई। डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी पे हैं, सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी और इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ये, यानी ये मिड पॉइंट ही होंगे, मिड पॉइंट की कंडीशन होती है तो ये a/2 होगा अगर पूरी लेंथ क्या है ए की। ठीक है और ये मिड पॉइंट होंगे तो ये भी a/2 और ये भी a/2। ठीक है ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। ठीक AD मीन्स a/2 प्लस सीई भी a/2 होगा प्लस BC जो कि a है इज इक्वल टू 30। तो a/2 प्लस a/2 a प्लस a 2a इज इक्वल टू 30 देन a इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है पेरीमीटर पूछा है BCED का, BCED ये इसका पेरीमीटर, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ। तो देखो a/2 और a/2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स a/2 है यानी 15/2 क्या हो जाएगा 7.5 यानी 21 प्लस 1.5 22.5 प्लस BCA यानी 15 37.5 इजी था ऑप्शन ए। ठीक है 21 an article is marked 27% above the cost price in a C into 127/100 ये मार्क प्राइस हो गया। x% डिस्काउंट दे दिया यानी 1 माइनस x/100 कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। अभी भी गेन हुआ कॉस्ट प्राइस भी होगा, क्या हो गया 106.68। सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल, सी से सी कैंसिल। ठीक है तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 10668 अपॉन 127.00। तो ये 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10668 अपॉन 127।
अब थोड़ा लॉजिक देखना मेरा, ओरल कैसे आंसर लगाऊंगा। अच्छा, x जो भी होगा ये 100 माइनस ये चीज़ आएगी, यानी ये चीज़ की जो वैल्यू है वो 100 से तो छोटा ही होगा, वो समझ में भी आ रहा है। अच्छा, 7 में काय का मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, 4 का नहीं हो सकता, 94 हो या 84 हो या 74 हो, है ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, इतना तो हम जानते ही हैं, है ना। अब 100 में से अगर 94 माइनस होता तो 6 होना चाहिए था, 84 माइनस होता 16 होना चाहिए था, या 26 समथिंग। एक ही ऑप्शन में सी दिख रहा था, ऑप्शन सी लगा दो। ये होते हैं तरीके, ठीक है, ऐसे किया करो। ठीक, बाकी यहाँ इच्छा हो तो सॉल्व करके देख लेना। एग्जाम में स्पीड में अगर जब बात आ गई ना, ऐसे ही आंसर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ग्रुप्स को ज्वाइन करो, इसी ट्रिक्स किसी कहीं और नहीं सीख पाओगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया पाई बाय 9, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, यही पूछी थी, हे भगवान, ऑप्शन है, इतना सिंपल क्वेश्चन। 23rd, ए सोल्ड आर्टिकल टू बी 25% प्रॉफिट पे, है ना, यानी आर्टिकल का प्राइस एक्स मान ले, तो ए ने जो बी को बेचा कितने पे बेचा, 1 + 1/4, 5/4, 5x/4 पे। ए का प्रॉफिट कितना हो गया, x/4। बी सोल्ड इट टू सी 15% प्रॉफिट, यानी बी ने 5x/4 का 15% पे बेचा, यानी 5x/4 इंटू 15%, है ना। द प्रॉफिट का डिफरेंस, पहले इसको सॉल्व कर लें। 3x/16 बी का प्रॉफिट, ठीक है। द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन मेड बाय ए, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 4x/16 और 3x/16, ये बचा क्या, x/16, ये जो डिफरेंस है दिया हुआ है 40, तो x की वैल्यू 640 आ गई। देखो कितने आसान तरीके से करवा दिया, ऑप्शन बी सीजन में आ गई। ऐसे स्पीड में क्या करो, ठीक है। अगला हिस्टोग्राम है, ठीक है। भाई 39 मल्टीपल ऑफ 100 में, यानी 200 300, ठीक। जिनका डेली वेजेस 200 और से ज़्यादा है, 400 से कम है, यानी ये 8 और ये 5 और 9 14, है ना, 200 से ज़्यादा है, 400 से कम है, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। ये रेशियो बताना था, 4 से 600, 400 से ज़्यादा, इसमें हमें ये देखना है 12 और 11, 23, 14/23, ऑप्शन डी। इस वाले पेपर में देखना बहुत सारे क्वेश्चन ओरल थे लगाने वाले सिर्फ। अब देखो आपको एवरेज निकालने का इस क्वेश्चन में ओरल तरीका बताता हूँ। फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल मिनिमम है, ठीक है। पहले फीमेल का एवरेज, अच्छा फीमेल जो है ग्रीन वाली है, देखो वैल्यू है ये सब, एक एवरेज मान लो 250। अब तरीका सीखना क्या करते हैं, नहीं तो पूरा ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करो, या मेरा तरीका देख लो। ये 50 ज़्यादा है ना, ये 25 ज़्यादा है, 50 और 25 75 अभी तक ज़्यादा हो गया, ये सेम है तो कोई चेंज नहीं। अब ये 50 कम है, यानी 75 माइनस 50 कर दो, फिर से 25 का अभी भी इंक्रीमेंट है, और ये 125 कम है, ठीक है। जिसन में आई तो -100 आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर 250 एवरेज माना, अब लिख के बता देता हूँ, ये कितना ज़्यादा है 50, ये कितना ज़्यादा है 25, इसमें कोई चेंज नहीं है, लिख के बता रहा हूँ ना। ये कितना कम है 50, तो -50 करो, और ये कितना कम है 125, तो 50 से 50 कैंसिल, ओवरऑल -100 आया। कितनी ऑब्जर्वेशंस में 5, यानी हमने जो एवरेज माना था उसमें 20 और कम कर दो, तो हमने 250 माना था, फीमेल का एवरेज हो जाएगा 230। ये सबसे आसान तरीका होता है एवरेज निकालने का, अगर किसी एक ही वैल्यू के आसपास की वैल्यूज हैं तो, ठीक है। नहीं तो वही एडिशन अपॉन 5 करोगे, आम बच्चे वो करेंगे
मेंटोस खा के जो बच्चे करेंगे वो ये करेंगे। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, क्योंकि ई में तो वैसे ही सबसे कम दिख रहा था। ए में कितना है डिफरेंस, 250 में से 230, 20 का डिफरेंस है। बी में कितना है -5, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा ही होगा, 25 से भी ज़्यादा 45, सबसे कम बी में दिख रहा है, वही लगा दो, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी हो गई शायद ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी काफ़ी अच्छे से समझ में और पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो आपके पहचान में अगर कोई भी कैट आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहा हो या आप लोग भी देख रहे हो, तो इन लिंक्स पे जाके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, एसएससी का अभी फ्री सर्विस ही है, अभी हम लोगों ने कोई कोर्स ऐसा बनाया नहीं है सेल करने के लिए। ठीक, वीडियो कोर्स हमारा सिर्फ कैट और आईपीएम का ही है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।